डॉक्टर कुतुबुद्दीन अली। मैं यहाँ अपोलो सीज हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। I have done my MCH urology from PGI Chandigarh and I have been practicing urology in Bhopal, the city of Bhopal for the last 10 years. आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में और हम उससे कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक वॉलनट या अखरोट की शेप का ग्लैंड है जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन मानते हैं एंड दिस इज लोकेटेड between the bladder, just beneath the bladder and the हमारा यूरिन पाइप जो है urethra, it passes through the prostate. Normally the prostate gland का जो साइज होता है एक normal adult male में it's around 16 to 20 grams, but because of certain hormonal changes and with the increasing age ये prostate gland बढ़ता है और इस prostate gland के बढ़ने से जो urethra है, जो यूरिन पाइप है that is passing through the prostate gland उसको एक compress करता है एंड ब्लैडर में इसके सेकेंडरी चेंजेस होते हैं। लेकिन हर एनलार्ज प्रोस्टेट से कोई जरूरी नहीं कि हमें कोई सिम्टम्स हो या हमें कोई परेशानी हो। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोस्टेट एनलार्ज प्रोस्टेट के या प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कितना हमें तकलीफ आ सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम्स हमें 50 साल की उम्र के बाद देखने को मिलते हैं। हम इन सिम्टम्स को, इन लक्षणों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फ्रॉम द यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है यूरिन को ब्लैडर से निकालने, ब्लैडर खाली करने के दौरान हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, और दूसरा जब हम दो पेशाब करने के बीच का जो ड्यूरेशन है, द स्टोरेज टाइम ऑफ द यूरिन इन द ब्लैडर, हमें क्या दिक्कत आ रही है। तो हम इन सिम्टम्स को दो में डिवाइड करेंगे, द स्टोरेज सिम्टम्स एंड द वॉइडिंग सिम्टम्स। स्टोरेज सिम्टम्स से हमारा मतलब है बार बार पेशाब लगना, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना जिसे हम बोलते हैं नॉक्चूरिया, और पेशाब करने का एक कांस्टेंट अर्ज होना जो कि हम कई बार उसको सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ये पेशेंट में यूरिनरी लीकेज भी हो सकता है जिसे हम बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। सो हमारे पास है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नॉक्चूरिया और अर्ज इनकॉन्टिनेंस या अर्जेंसी। अगर किसी को पेशाब हर 2 घंटे में जाना पड़ रहा है या एक रात में 2 से अधिक बार उसकी नींद खुल रही है पेशाब करने के लिए, या उसे सीवियर अर्जेंसी फील हो रही है जिसे वो सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा है पेशाब निकालने के टाइम पे जो सिम्टम्स है, दैट इज वॉइडिंग सिम्टम्स, जिसे हम बोलते हैं पेशाब करने में रुकावट होना। जैसे कि मरीज आमतौर पर हमारे पास आके बोलते हैं पेशाब का फ्लो ठीक नहीं है, पेशाब की फ्लो जो है कंटिन्यूअस नहीं है, देयर इज इंटरमिटेंसी, पेशाब रुक रुक के आता है, बार बार पेशाब आता है, रुक रुक के आता है, और एक बार में पूरा हम ब्लैडर खाली नहीं कर पाते हैं। एक बार पेशाब करने के बाद हमें एहसास बना रहता है कि कुछ और पेशाब हमारा यूरिन रह गया है, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टी। एंड कुछ केसेस में जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड काफी बड़ा होता है या सर्टेन कंडीशंस में आपका पेशाब पूरी तरह से रुक सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। इसके सेकेंडरी सिम्टम्स जो है पेशाब ठीक से ना होने पाने के, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने के, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, बुखार आ सकता है, और सीवियर केसेस में जब लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो आपकी किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है, पर्टिकुलरली आपका किडनी का रीनल फंक्शन जो है वो डिटोरिएट हो सकता है, किडनी में सूजन आ सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड को कैसे हम जाने कि ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया ये प्रोस्टेट के कारण हैं और इसके बारे में हमें क्या करना है। आमतौर पर कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं प्रोस्टेट को हम जानने के लिए कि हमारा प्रोस्टेट बड़ा है और बड़े हुए प्रोस्टेट के कारण ये सिम्टम्स हो रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, जो एक यूरोलॉजिस्ट एक हिस्ट्री लेता है उससे हमारा 50% हमें क्लैरिटी हो जाती है पर्सन इज डीलिंग विद एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। और दूसरे सिंपल टेस्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी या यूएसजी जिसे हम कहते हैं, ये हमें बताता है प्रोस्टेट साइज कितना बड़ा है, पेशाब करने के बाद, यूरिन पास करने के बाद ब्लैडर में कितना पेशाब रह रहा है, कोई इसके डिटोरेटिंग इफेक्ट तो किडनी में नहीं है, जैसे किडनी में सूजन होना, यूरेटर में सूजन होना। एंड सेकंड सिंपल एंड द इम्पोर्टेंट टेस्ट इज द यूरोफ्लोमेट्री। इसमें हम देखते हैं पेशाब का फ्लो कैसा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फ्लो। इससे हम सिंपल टेस्ट है, ओपीडी बेसिस पर हम इसको करते हैं। इससे हमें पता पड़ता है पेशाब करने में जो रुकावट है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण है या और कुछ कारण है।
सबसे पहली बात रुकावट है कि नहीं। तो इनके आधार पे, हिस्ट्री के आधार पे और कुछ सिंपल इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे हम समझ पाते हैं कि हमारा पेशेंट जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड से पीड़ित है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड के ट्रीटमेंट शुरू होता है एक सिंपल वॉचफुल वेटिंग, जिसे हम बोलते हैं जस्ट ऑब्जर्वेशन से, टू द एक्सट्रीम एंड में है सर्जरी। एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके डेली रूटीन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है पेशेंट को, मेडिकल थेरेपी देना है या सर्जरी। क्योंकि हर एनलार्ज प्रोस्टेट का जरूरी नहीं है कि उसका इलाज किया जाए या उससे ही सिम्टम्स हो रहे हैं, या हर प्रोस्टेट जो आमतौर पर अल्ट्रासाउंड में देखने को मिल जाता है, तो हर एनलार्ज प्रोस्टेट में सर्जरी जरूरी है, ऐसा नहीं। सबसे पहले हमारा रहता है कि टू चेंज द लाइफस्टाइल, ट्राई फॉर द मेडिकल थेरेपी, एंड इन एक्सट्रीम केसेस जहाँ ये दोनों चीजें फेल हो जा रही हैं, सिम्टम्स बहुत ज्यादा बॉदरसम है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सर्जरी। एंड today's world with the latest advancements in the instruments we have, all the endoscopes, and आज का जो जमाना है, it is the time of minimally invasive surgery, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी के लिए भी काफी हद तक सही है। एंड इस पूरे जर्नी में मोस्ट लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो है हॉलेप। This is the laser treatment for the prostate, and HOLEP का मतलब है holmium laser enucleation of the prostate। इसमें हम एंडोस्कोपिकली with the help of the holmium laser प्रोस्टेट ग्लैंड को उसके जगह से पूरा इनुक्लिएट करते हैं और उसको ब्लैडर में डाल के उसको मॉर्सुलेट करते हैं, मतलब उसको कद्दूकस जिसे बोलते हैं, उसको मॉर्सुलेट करके निकाल देते हैं। एंड HOLEP से हम बहुत बड़े प्रोस्टेट अप टू द साइज ऑफ 250 ग्राम्स 300 ग्राम्स तक के प्रोस्टेट्स को हम सिंगल सिटिंग में डील कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस HOLEP इज वेरी सेफ, पर्टिकुलरली हमारे जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 60 to 70 में हमारे पास आते हैं सर्जरी के लिए, तो उनमें दूसरी प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड इन दीज पेशेंट बहुत समय से ये पेशेंट जो है ब्लड थिनर्स पे चलते हैं, तो हम ब्लड थिनर्स को बंद नहीं कर सकते हैं। So in that case, with minimum blood thinners going on, we can do this surgery safely. And most important, this is almost a day-care surgery. हम just एक दिन पहले हम prostate patient को admit कर सकते हैं, after surgery और next day उसको हम discharge कर सकते हैं। Thank you.